आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। जयपुर में आज से राजस्थान डिजीफेस्ट TIE ग्लोबल समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। अटल प्रोग्रेस वे परियोजना के लिए चंबल क्षेत्र में प्रारंभ होगा भूमि अधिग्रहण का काम। और प्रदेश में चल रही बर्फीली हवाएं, कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार धीमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये प्रतियोगिता 4 से 11 जनवरी तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुरुष और महिलाओं की लगभग 73 टीमें इसमें भाग लेंगी। पूर्वांचल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में आज से डिजीफेस्ट TIEE ग्लोबल समिट 2026 प्रारंभ हो रही है। 6 जनवरी तक चलने वाले समिट में प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सिल्वर स्टेट पार्टनर के रूप में शामिल होगा। ये भागीदारी बीते 27 नवंबर को आयोजित MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के दौरान द इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIEE राजस्थान के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुरूप होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो उभरते और उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के प्रौद्योगिकी एवं निवेश संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे। इंदौर शहर के भागीरथपुरा में जिस दूषित पानी से लोग बीमार हुए हैं, उस पानी में MGM मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में E. coli और शिगेला जैसे घातक बैक्टीरिया मिले हैं। बताया गया है कि अब बैक्टीरिया की विस्तृत जांच के लिए कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी से वैज्ञानिकों की टीम इंदौर आएगी। वो भागीरथपुरा से पानी के सैंपल लेगी और बैक्टीरिया की विस्तृत जांच करेगी। कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीम इंदौर पहुंची थी। मिशन MD डॉक्टर सलोनी सिडाना ने चाचा नेहरू अस्पताल, MY अस्पताल और भागीरथपुरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश में और कहीं न हो सके, इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य कश्यप के निर्देश पर कल रतलाम में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 07412270416 पर पानी को लेकर अपनी समस्या बताई जा सकती है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में यह सख्त हिदायत दी है कि जल प्रदाय के अंदर कोई भी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर कलेक्टर कार्यालय से जारी होगा। किसी भी मोहल्ले में या किसी भी घर पर अगर गंदा पानी आता है तो वो यहाँ सूचित करेंगे और तत्काल उसके लिए कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा तथा जिन मोहल्लों में अभी वर्तमान में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, उन मोहल्लों के लिए अलग से रिपेयर मेंटेनेंस की 5 टीमें वो अलग से बनाई गई है। जो नालों के अंदर जहाँ से पानी मिलने की संभावना रहती है, उन नालों के अंदर बिल्कुल सफाई के लिए 5 टीमें उसके लिए अलग से निर्धारित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानून वर्ष 2029 तक सत्र न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों से जांच में तेजी आ रही है और दोष सिद्धि बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2019 से संसदीय परामर्श समिति की 12 बैठकें की हैं, जिनके परिणाम सकारात्मक मिले हैं। श्री शाह ने कहा कि अंडमान की भूमि वही भूमि है जहां पर नेताजी ने सबसे पहली बार आजाद भारत में तिरंगा फहराने का काम किया था। उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2 द्वीपों के नाम शहीद और स्वराज रखने का निर्णय लिया है। यही भूमि है जहां नेताजी ने सबसे पहले 30 दिसंबर को नेताजी ने आजाद भारत की भूमि पर तिरंगा फहराने का काम किया और उन्हीं की याद में, उन्हीं के उद्गारों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 द्वीपों के नाम शहीद और स्वराज रखने का काम किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को पूर्ण करने के लिए किसानों और क्षेत्रीय निवासियों की सहमति और संतुष्टि के अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। कल सीएम निवास में हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल एक्सप्रेस वे से प्रदेश के चंबल क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को अटल प्रोग्रेस वे परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये परियोजना चंबल अंचल के समग्र विकास को नई गति देगी। मुरैना, श्योपुर और भिंड को राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के इटावा से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने बताया कि ये रेलगाड़ी रात्रिकालीन और लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि पूरी तरह से वातानुकूलित रेलगाड़ी इस महीने गुवाहाटी और कोलकाता के बीच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की लंबी दूरी की यात्राओं में यह महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। वंदे भारत स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के संकल्प का हिस्सा है। ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिजाइन किया गया है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है वो पूरी तरह से नए डिजाइन है। कोच का डिजाइन भी एकदम नया है। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। मिडिल क्लास, लो इनकम फैमिलीज की सवारी बने रेलवे, वही ध्यान में रखा गया है। उज्जैन में शिप्रा तट स्थित मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थान भगवान श्री मंगलनाथ मंदिर प्रबंध समिति को वर्ष 2025 में भात पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से 5 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है। ये आय श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आस्था को दर्शाती है। मंदिर समिति के प्रशासक के पाठक ने बताया कि भगवान मंगलनाथ के मंदिर में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले दिन कल प्रमुख वक्ता पूर्व आईएएस राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि ज्योतिष विज्ञान को कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। श्री पीताम्बरा विद्यापीठ न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार पांडे ने बताया कि 2 दिवसीय संगोष्ठी में ज्योतिर्शिक्षाविद और साहित्यकार भाग ले रहे हैं। राजधानी भोपाल में कल से 69वीं शालेय राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दोपहर 2 बजे करेंगे। शालेय क्रीड़ा राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में 14 से 19 आयु वर्ग के बालक बालिका भाग लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 9 जनवरी तक किया जाएगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में सर्दी का असर जारी है। बर्फीली हवाओं के चलने से जहां जनजीवन पर असर पड़ा है, वहीं कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। कल राजधानी भोपाल में पूरे दिन घना कोहरा रहा। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ये असर देखा गया। ऐसा ही मौसम अगले 2 से 3 दिन तक बना रह सकता है। कोहरे के साथ कोल्ड वेव यानी शीतलहर भी चलेगी। कोहरे की वजह से दिल्ली की तरफ से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली मालवा, सचखंड, शताब्दी एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हर रोज 30 मिनट से 6 घंटे तक लेट हैं। आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड और दतिया सहित 30 जिलों में कोहरे का असर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरा होने के मौके पर संघ द्वारा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में भोपाल में भी 2 दिनों तक संघ के विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रवास के अंतिम दिन शहर में हुई सामाजिक सद्भाव बैठक और मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूलों की 5वीं की बोर्ड परीक्षा 20 से 26 फरवरी तक और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 20 से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। धार में उर्वरक वितरण के लिए ई विकास प्रणाली को लेकर 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में विशेषज्ञों ने ई विकास पोर्टल की ट्रेनिंग प्रदान की। पन्ना में सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कल छत्रसाल स्टेडियम में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। शाहजहाँपुर के टुकरना बाईपास पर ग्राम बरवाल में स्थित भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई कर हटाया। और आगरमालवा में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन 9 जनवरी को सुसनेर के स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।